तो दोस्तों आईओसी यानी इंडियन ऑयल ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किए हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। एक अच्छा खासा डिविडेंड है, 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2,16,649 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करें तो उसमें कंपनी ने 2,19,885 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2,17,725 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 2,15,740 करोड़ के खर्च किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करें तो उसमें कंपनी ने 2,15,200 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 2,10,113 करोड़ ये में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो भी इनमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2,873 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करें तो उसमें कंपनी ने 4,837 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 7,264 करोड़ का में देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर शानदार बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें और भी अच्छी खासी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। यह कंपनी के लिए एक शानदार बात है कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। अब पहले देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस को। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 9 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर फोर की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 51 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 5 रुपये 28 पैसे में देखने को मिला है। कंपनी का ईपीएस भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस के मुकाबले अच्छा खासा बढ़ा है। वैसे कंपनी के यहाँ पर नंबरों की आप अगर बात करें तो कंपनी के नंबरों में शानदार आते हुए नजर आए हैं। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल के तौर पर गिरता हुआ नजर आए हैं और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट ही नज़र आ रहा है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अगर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ में शानदार होता हुआ नजर आया है। यह कंपनी के लिए एक शानदार बात है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।